नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं कृपा और श्रद्धा के सानिध्य मेरे ये शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से गुजरात के सूरत शहर में आई हूं। यहाँ का उमिया धाम बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। मैंने सोचा जो मंदिर में मैं चाहूँगी वहाँ आपको ज़रूर लेके जाऊँगी। एज यूजुअल मेरा वादा मैं पूरा कर रही हूँ। तो आइए माँ उमिया का दर्शन करते हैं। चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमोस्तुते। माता का दर्शन करके मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। आशा करती हूँ कि आपको भी माता का दर्शन करके बहुत सुकून मिला होगा। ये मंदिर तकरीबन 30 साल पहले बनाया गया है। कहा जाता है कि माता का प्रागट्य स्थान उंजा में है और वहीं से ज्योत लाके यहाँ पे प्रस्थापित किया है। यहाँ पे नवदुर्गा माता जी का भी स्थापन किया गया है। चलिए मैं उनके भी आपको दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे अतिथि भवन है, यहाँ पे विश्वास भवन है और यहाँ पे भोजनशाला भी बनाई गई है। ये मंदिर पाटीदार कड़वा पटेल द्वारा बनाया गया है और माना जाता है कि ये लोग अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं। मेरी श्रद्धा तो माता के प्रति पहले से है और माँ उमिया वो तो साक्षात शिव भगवान का आधार रूप है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो अर्धनारेश्वर है। जब शिव और शक्ति दोनों एक होते हैं तो दुनिया में किसी चीज़ का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप भी आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ पे उमेश्वर महादेव की भी स्थापना की गई है, क्योंकि जब माता सती या माता पार्वती या माता उमिया अपने शिव के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के उमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। चलिए। कहा जाता है जब बात माता की हो तो हम नवरात्रि को कैसे भूल सकते हैं, और वो भी गुजरात में
हमने सुना है और हमने वीडियोस में भी देखा है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ बहनें जो है वो अनुष्ठान करती है, हवन होते हैं और जोड़ी में हवन में बैठ के हवन पूजा का महात्म्य भी ये लोग हमें समझाते हैं और हवन का वो पूजन भी करते हैं और श्रद्धा से हमें उसका पुण्य भी दिलवाते हैं। यहाँ पे नवरात्रि में बहनों द्वारा लाखों दीपकों से माता की आरती होती है अष्टमी के दिन और गुजरात की बहनें गरबा करके अपनी श्रद्धा माता के सामने व्यक्त करती है। ये बात हम कैसे बोल सकते हैं कि माता है, माता कुछ भी कर सकती है। जब बात आती है माँ शब्द की, तो चाहे वो माता उमिया हो या एक साधारण स्त्री हो, उसके हृदय में माँ का दिल ज़रूर होता है। और माँ पार्वती हो या एक साधारण स्त्री हो, वो माँ ही रहती है। एक बार माता जंगल में गई और जंगल में उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा अर्थ वो बेलीपत्र और पुष्प ढूंढने लगी। उतने में वहाँ से दूसरे ऋषि मुनि आके उनकी शिवलिंग की पूजा करने लगे। और जब माता ने आके देखा कि ये कोई साधु है जो उनके बनाई गई शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो माता ने उन्हें रोका। तब साधु ने बहुत ही विनम्रता से कहा, माता शिवलिंग भले ही आपने बनाई हो, लेकिन शिव तो हम सबके हैं, कृपया हमें भी पूजा करने का अवसर प्राप्त करने दे। माता ने कहा, ठीक है, पहले आप पूजा कर ले, बाद में मैं पूजा करूँगी। जब पूजा संपूर्ण हुई तो वो साधु ने प्रसाद में भगवान को ताज़ा मांस अर्पण किया। ये देख के माता को क्रोध आया, मेरे भगवान को आप मांस का भोग लगा रहे हो। तब साधु ने विनम्रता से कहा कि हम तो भोले के भक्त हैं और हमारा भोला तो कुछ भी स्वीकार करता है। माता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भगवान हमेशा फल फ्रूट का ही आहार ग्रहण करते हैं, मांस मेरे भगवान को नहीं चढ़ता। तब ऋषि ने कहा, माता आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और आप स्वयं देखिए कि मेरा प्रसाद महादेव कैसे ग्रहण करते हैं। ऐसा बोल के ऋषि भगवान ने आंख बंद की और महादेव का स्मरण करने लगे। बस कुछ ही क्षणों में वहाँ से जो मांस था वो गायब हो गया। ये देख के माता को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, भगवान को मांस का भोग लग गया। और माता ने मन में कुछ सोचा और भगवान का स्मरण किया। उतने में जो साधु थे वो स्वयं भगवान थे। भगवान के रूप में प्रकट होके उन्होंने माता को कहा कि मैं सिर्फ भक्तों का भाव देखता हूँ, ना मैं मांस देखता हूँ, ना मैं फल देखता हूँ, ना मैं और कुछ देखता हूँ। जो भी इंसान पूरी श्रद्धा से मेरा भगवान का चयन करेंगे उसको मैं अवश्य फल प्रदान करूँगा। माता का दिल था, बहुत ही भोली थी, ये बात वो नहीं समझ पाई। लेकिन जब उन्होंने ये बात समझी तो उन्होंने भी भोले बाबा को साक्षात वंदन किया। ऐसी थी हमारी माता। माता चाहे माता जी हो या माता चाहे स्त्री हो, उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। चलिए उमेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। यह है उमेश्वर महादेव। माँ उमिया बिना अपने पति के कैसे रह सकती है। जहाँ शिव वहाँ पार्वती और जहाँ उमिया वहाँ उमेश्वर। दर्शन कीजिए।